ऑप्शनल है आपका? Commerce and accountancy. Commerce and accountancy. ओके, देन कैसा गया आपका एग्जाम? It was very nice. It was pretty easy this time and complete हो गया. ओके, अटेम्प्ट कौन सा था आपका? It was my second attempt for, but first attempt for mains. ओके, देन आप इसकी प्रिपरेशन के बारे में बताएं. It's easy. I mean, you go for the basic notes, and you have to very important. You have to stick to what you're sticking to from the very starting. Don't just muggle here and there. And it's just that you have to do value addition because commerce is one subject that is very much in current affairs as well, like regarding companies and all of that. So if you do the value addition, that adds up to your answer, of course. देन अच्छा, अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि जर्नी आपकी कैसी रही इसको लेकर. Well, it was pretty much good. A lot of struggle, of course, but I think I did my exams well this time, and I hope for the best. थैंक यू सो मच. कैसा कौन सा ऑप्शनल था आपका? एंथ्रोपोलॉजी. कैसा गया आपका एग्जाम? पेपर ठीक है, अभी पेपर 2 दे के आ रहा हूँ. ओके, आप पेपर 1 और 2 दिया, उनमें कंपैरिजन करना चाहेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? कंपैरिजन पेपर 2 तो जनरल ही था, जो एक्सपेक्टेड है ना, जो आया जा रहा है ट्रेंड में जो भी है, तो वही पूछा था इस बार भी. तो इतना जो पहले से पीवाईक्यू आ रहा है वही शायद करके जाए तो हो जाएगा. पेपर 1 क्योंकि हमारा लेंथी होता है, कोर होता है हमारा एंथ्रो का, तो उसको कवर करना थोड़ा वो होता है, तो वही है कि ठीक सा तो गया. ठीक है, देन आप इसकी प्रिपरेशन के बारे में बताएं कि इसकी प्रिपरेशन किस टाइप से करनी चाहिए या आपने कैसे करी है? प्रिपरेशन तो सेल्फ से किया मैंने. ओके, देन जैसे 500 मार्क्स का होता है पूरा ऑप्शनल, तो इसकी आंसर राइटिंग किस तरीका के हिसाब करते हो या होनी चाहिए? आंसर राइटिंग तो अब एंथ्रोपोलॉजी में पीवाईक्यू ही हर बार, पिछले जितने पीवाईक्यूज होंगे मतलब लास्ट 5 6 7 8 ईयर जितना हो सके, तो वही करके जाएंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है. पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो पूछते हैं, जो आ रहा है वही रिपीट भी हो जाता है, तो इसलिए पीवाईक्यू करे तो मोर देन सफाइस हो जाता है. ओके, आपका मीडियम कौन सा रहा? इंग्लिश. और अटेम्प्ट? इंग्लिश अटेम्प्ट थर्ड. थर्ड अटेम्प्ट. मेंस में या प्रीलिम्स में? मेंस में फर्स्ट है. मेंस में फर्स्ट है. तो फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग आपको पेपर कैसे लग रहे थे? मतलब आपने यहाँ पर अंदर आए देने, यहाँ का आपको मतलब एरिया कैसा लगा? पहले बार तो बिल्कुल ही नया ऐसा फील होता है, तो धीरे धीरे अब यूज्ड हो गए. फिर अभी तो बस रिलीफ है कि बस खत्म हो गया. अंदर का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको मेंस के अंदर? एनवायरनमेंट तो वही एग्जाम हॉल जो एग्जाम हॉल में होता है वही है कि ठीक था. ओके सर, थैंक यू सो मच. कौन सा ऑप्शन है? सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी. ओके, कैसा गया आपका एग्जाम? पेपर 2 तो अच्छा गया. पेपर 1 में थोड़ी सी मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मुझे ऐसा लगता है कि मैं और अच्छे से लिख सकता था. ओके, देन मतलब पेपर 1 और 2 में कुछ कंपैरिजन करना चाहेंगे? पेपर 1 में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए थे, जो कि ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगा कि पीवाईक्यू से ही आए थे, बल्कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि पीवाईक्यू में से भी जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन थे वो आए थे. तो आप अपनी जर्नी के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं और इसकी प्रिपरेशन के बारे में. ये मेरा सेकंड मेंस है और मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनली स्टार्टिंग से पढ़ा था. और इस सोशियोलॉजी मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह तो ज्वाइन नहीं करी थी. सेल्फ पीवाईक्यू जो था उसी को चैट जीपीटी से एवेल्यूएट करवाया था. स्टूडेंट्स के लिए मतलब कैसे प्रिपेयर करें सोशियोलॉजी का, अगर वो सेल्फ कर रहे हैं पूरी तरह से? अगर पूरी तरीके से सेल्फ कर रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप बस पीवाईक्यू कर लीजिए. और मैं तो बोलता हूँ कि कोचिंग की मुझे नहीं लगता उतनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जैसा देखा कि पीवाईक्यू से ही पेपर 1 में जो क्वेश्चन आए थे वो पीवाईक्यू से आए थे, और पेपर 2 में जो क्वेश्चन आए थे वो कहीं ऐसा आए थे कि आप पीवाईक्यू कर लो या किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, वो फिर भी नहीं होगा, उसमें आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा. तो इसलिए बेटर रहेगा कि सेल्फ प्रिपेयर करें और हर टॉपिक वाइज नोट्स बना लें, क्योंकि जो सिलेबस में जो थोड़े से टॉपिक्स दिए हैं उसे डायरेक्टली उठ के आ जाता है. ओके, देन कोई ऑप्शनल में भी कोई करंट का रोल है या नहीं? डेफिनेटली है. जो बेसिकली करंट थीम से रहती है चाइल्ड लेबर वगैरह वाली, अगर उसमें कुछ अभी रिसेंटली हुआ हो तो वो आता है. अब फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो अभी रिसेंटली आई हुई है, इम्प्लीमेंट हुई है, तो वो आई थी इस बार. और जो लेबर कोड्स जो है वो अभी के ही हैं, तो वो भी आते रहते हैं. ओके, देन काफी स्टूडेंट्स है जो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते, तो उनके लिए कुछ मतलब कि प्रीलिम्स में वो किस तरह प्रिपरेशन करें और वो क्या मिस्टेक्स ना करें? मैं ये तो यही बोलूँगा कि प्रीलिम्स लक का गेम है, तो मैं ज़्यादा एडवाइस तो नहीं दूंगा, बट जो 5 स्टैटिक बुक्स जो हैं लक्ष्मीकांत, प्रतीक नायक, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें. बाकी आपके लक के ऊपर होगा या नहीं. आपने सोशियोलॉजी ही क्यों लिया? सोशियोलॉजी मैंने इसलिए क्योंकि मुझे पहले ऐसा लगा था कि सोशल इंस्टीट्यूशन की स्टडी होगी, हम जो अपने आसपास देखते हैं वो वैसा ही पढ़ने के मिलेगा. हालांकि मच टू माई डिसमे जब मैंने सिलेबस खोला तो उसमें साइंटिफिक टर्म्स, डकहाइम, पार्सन्स, मॉर्टन, ऐसे मतलब इस टाइप की चीज़ें थी रेदर देन कि जो हमें लगता है सोशियोलॉजी में आता होगा, जैसे कि रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, ट्राइब हो गया.
ओके, अगर आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल ना लेना होता तो आप कोई और ऑप्शनल लेते तो वो क्या होता? मैं खुद कल यही सोच रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल साइंस से मैं काफ़ी फैसिनेटेड हूँ और खासतौर पे जो उसका आईआर वाला पार्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप उसकी प्रिपरेशन अगर करते या उसको चूज करते तो उसकी प्रिपरेशन किस तरह होती? उसकी प्रिपरेशन भी मैं पीवाईक्यू से ही करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता और जो ओआरएफ या जो है आईडीएस में आर्टिकल्स आते हैं तो वो पढ़ता मैं उसके लिए।